आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फ्रैक्शन, जिसे हम भिन्न बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो फ्रैक्शन टॉपिक है उसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए, नहीं तो हम दूसरा जो इसका पार्ट है वो लेके आएंगे। तो करते हैं शुरू। आज का टॉपिक फ्रैक्शन, जिसे हम भिन्न बोलते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या है? तो फ्रैक्शन है ए अपॉन बी। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन को, ए अपॉन बी। जो ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को हम अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं, और इस कंप्लीट को हम बोलते हैं फ्रैक्शन, और हिंदी या पंजाबी जो है उसमें हम बोलते हैं इसको भिन्न। अब ए अपॉन बी का मतलब क्या है? फ्रैक्शन तो हमने लिख लिया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब इसका मतलब है ए अपॉन बी का कि हमें ए को बी के साथ डिवाइड करना है। ए इज डिवाइडेड बाय बी, ऐसे। तो इसमें काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो गलती क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास है 2/3। अब ये फ्रैक्शन है हमारा, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 80% जो बच्चे हैं इसमें यही गलती करते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि हमेशा ही हम जो है बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करते हैं, तो वो 3 को अंदर लिख लेते हैं और 2 को बाहर। तो 3 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं, जो कि गलत है। तो इसमें करना क्या है, जो आपका न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है, चाहे आपका न्यूमरेटर छोटा है चाहे बड़ा है। ये चीज़ हमें नहीं देखनी है, ये चीज़ यहाँ पे मैटर नहीं करती है। तो हमेशा ही जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो जो आपका न्यूमरेटर है वो अंदर आएगा, अंश जिसे हम बोलते हैं, और जो डिनोमिनेटर है वो बाहर आएगा। तो ऐसे हम जो है इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, अब डिफरेंट टाइप जो फ्रैक्शन की हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए कि डिफरेंट टाइप का फ्रैक्शन कौन सा होता है। तो सबसे पहली जो टाइप है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न जिसे हम बोलते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा और जो न्यूमरेटर है वो छोटा होगा। तो डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखूँ 2/3, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद 3/5, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद फिर है मेरे पास 4/7, तो ये भी क्या है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम उचित भिन्न बोलते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या है कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से हमारा बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे हम जो है प्रॉपर फ्रैक्शन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरी टाइप का फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हुआ कि जो हमारा प्रॉपर था उसके आगे हमने एक प्रीफिक्स लगा दिया इम। तो इम का मतलब क्या है? इम का मतलब होता है नेगेटिव या अपोजिट। तो ये हमारा प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स इम, और इम का मतलब क्या है? अपोजिट। इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर का बिल्कुल अपोजिट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अपोजिट कैसे करेंगे? यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा था, न्यूमरेटर छोटा था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल लिखेंगे 3/2, 5/3, 7/4 एक्सेट्रा। तो ऐसे हम जो है इसकी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं। तो ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरी जो टाइप है वो है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न क्या है? अब ये जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम जो है फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास है 3/2, तो जो 3/2 है इसको हम लिख सकते हैं 1 and 1/2। तो 1 and 1/2 क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको लिखना कैसे है? तो 3/2 का मतलब क्या है कि 3 को 2 के साथ डिवाइड करना है। तो 2 1 जा 2, और यहाँ पे कितना बचा है? 1। तो सबसे पहले आपको जो आपका कोशेंट है उसको लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसका कैसे लिखना है, कोशेंट, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा रिमाइंडर, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा डिवाइजर। तो इस फॉर्म में आपको जो है मिक्स फ्रैक्शन आपका लिखना है। सबसे पहले कोशेंट आएगा, उसके बाद ऊपर रिमाइंडर आएगा, और फिर क्या आएगा नीचे डिवाइजर।
अब काफ़ी सारे बच्चों को जो है कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर का नहीं पता होगा, पिछली छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा, जो बड़े बच्चे हैं उनको अभी याद नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे मेरे पास है यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 1 1। तो जो ऊपर वाला है इसको हम कोशेंट बोलते हैं, ये हमारा रिमाइंडर है, ये है हमारा डिविडेंड और ये है हमारा डिवाइजर। तो सभी का नेम जो है आपको पता होना चाहिए, डिवाइजर, कोशेंट, डिविडेंड और रिमाइंडर। तो जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है वो इस स्ट्रक्चर में होगा, ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको कोशेंट लिखना है, फिर रिमाइंडर लिखना है और अपॉन में क्या लिखना है, डिवाइजर। ठीक है, तो ये है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम फर्दर जो है मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं। इम्प्रॉपर को अनुचित भिन्न बोलते हैं हम। तो और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 2 and 1/3, 3 and 1/2, 2 and 1/2, ऐसे। तो ये सारी की सारी जो है एग्जाम्पल हैं मिक्स फ्रैक्शन के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन, फोर्थ जो टाइप है। तो फोर्थ टाइप में आ गया हमारे पास लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न जिसको हम बोलते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे मेरे पास है, तो इसमें आपका जो डिनोमिनेटर है, जो हर है वो सेम रहेगा। तो जिसका डिनोमिनेटर सेम है, जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, कई फ्रैक्शन है, अगर सभी का जो डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न। जैसे मेरे पास है 2/3, 1/3, 5/3, 7/3। तो सभी का देखो जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर सभी का सेम है तो उसको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, और अगर डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं है तो उसको हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न जिसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन असमान भिन्न जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें आपका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होगा। तो इसकी एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मेरे पास आ गया 2/3, 3/2, 1/5, 7/9। तो ये सारे के सारे जो फ्रैक्शन है ये अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि सभी का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो अगर डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन या असमान भिन्न। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रिड्यूस फ्रैक्शन। सिक्स्थ है हमारा रिड्यूस्ड फ्रैक्शन। रिड्यूस के और भी नेम है, जैसे हम इसको लोएस्ट भी बोल देते हैं या लीस्ट भी बोल देते हैं फ्रैक्शन। तो इसको हम न्यूनतम भिन्न बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब भी आपको फ्रैक्शन दिया जाएगा तो उसको हम हमेशा ही रिड्यूस फॉर्म में या फिर जो लोएस्ट फॉर्म है या लीस्ट फॉर्म है या लीस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म है उसमें लिखना होता है। जैसे मेरे पास है 4/6, तो 4/6 जो है इसको हमेशा ही आप रिड्यूस या लीस्ट या लोएस्ट टर्म में लिखना होता है। दोनों को देखना है, चेक करना है कि दोनों सेम टेबल में डिवाइड होते हैं कि नहीं। तो जो 4 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद जो 6 है वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। दोनों सेम टेबल में डिवाइड होने चाहिए। तो 4 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। तो ये बन गया हमारा 2/3। तो जो 4/6 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। अब 2/3 को जो है आगे हम फर्दर कटिंग इसकी नहीं कर सकते, तो ये क्या है हमारा रिड्यूस फ्रैक्शन या लोएस्ट फ्रैक्शन या लीस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, तो आइडेंटिटी आप पहचान कैसे करोगे कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो लोएस्ट है, लीस्ट या रिड्यूस जिसे हम बोलते हैं वो है या नहीं है। तो उसमें आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो आपको दिया जाएगा, तो दोनों का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम महत्तम समवर्तक बोलते हैं। तो अगर उनका HCF 1 है तो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, उन्हें हम रिड्यूस, लोएस्ट या लीस्ट फ्रैक्शन बोल सकते हैं। तो कंडीशन क्या है कि दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF है वो कितना होना चाहिए, 1। तो अगर HCF 1 है तो उसे हम रिड्यूस फ्रैक्शन या लोएस्ट फ्रैक्शन या लीस्ट फ्रैक्शन बोल सकते हैं। और अगर उसका जो HCF है एक के अलावा कुछ और है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, तो उसको हम रिड्यूस फ्रैक्शन या लीस्ट फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। अब ये आपका
हेल्प करेगा काफ़ी सारे समों को। जैसे मेरे पास है 12/18, 12/18, तो इसको रिड्यूस लिस्ट या लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो एक तो तरीका ये है कि हम पहले इसकी 2 से कटिंग करें, तो 2 से कटिंग करेंगे, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे आएगा 9। फिर हम इसकी 3 से कटिंग करेंगे, ऊपर 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 3। अब ये 2/3 बन गया। तो ये हमारी लोएस्ट रिड्यूस या लीस्ट फ्रैक्शन है या लिस्ट फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म है। अब इसको जो है हमने 2-3 स्टेप में किया है, बट ये तो छोटा क्वेश्चन था। अगर बड़े क्वेश्चन है तो उनको अगर हम ऐसे 2 पे, 3 पे, 4 पे ऐसे कटिंग करेंगे तो उसमें आपका काफ़ी सारा जो टाइम है वो कंज्यूम होगा। तो इससे आपका जो है फिर मैथ में कॉन्फिडेंस जो है वो इतना नहीं आएगा। तो बड़े बड़े जो क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ी आपको जो है अगर स्टेटमेंट दी है, उनको आसानी से कैसे करना है, तो इसका एक आसान तरीका जो है आज आपको बताएंगे। तो आसान तरीका क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी किसी फ्रैक्शन को लोएस्ट, रिड्यूस या फिर लीस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है या लीस्ट फॉर्म में लिखना है, रिड्यूस फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले जो आपको फ्रैक्शन दिया है उसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ निकाल लो। फिर क्या करना है, जो एचसीएफ आएगा उसी से उसको डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर जो है एक स्टेप में आ जाएगा। कैसे? जैसे मैं 12 और 18 का एचसीएफ निकालूंगा, और एचसीएफ के लिए आप यहाँ पे एक मेथड यूज कर सकते हो जो 10th का मेथड है, 10th क्लास में हम यूज करते हैं, जिसे हम एल्यूसिड लेमा बोलते हैं। तो वो मेथड क्या है, उसके साथ हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको 2 नंबर दिए हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, 12 और 18। तो इनमें से जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लिख लेना है और जो छोटा नंबर है उसको बाहर लिख लेना है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है 12, उसके बाद फिर क्या करना है, 6 आएगा यहाँ पे, फिर ये जो 12 है यहाँ पे चला जाएगा 12, तो 2 पे डिवाइड कर दो 12, रिमाइंडर कितना बचा है, 0। तो जहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा, तो आपका डिवाइजर जो है वो एचसीएफ है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका एचसीएफ आ गया, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आएगा, 6। तो इस मेथड के साथ आप जो है जितने मर्जी बड़े नंबर आपके हैं तो उनका एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हो। आपको ऐसे ही करते रहना है, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो डिवाइजर बनता चला जाएगा, और इसको कहाँ तक डिवाइड करना है, जब तक आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाए। तो जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो आपका जो डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है, बट ध्यान रखना है कि इसमें जो है बड़ा नंबर आपको अंदर रखना है और छोटा नंबर बाहर रखना है। ये 10th क्लास में आपका मेथड आता है, यूलिशिड लेमा जिसे हम बोलते हैं। तो इनका एचसीएफ कितना आया है, 6। अब इसको 6 पे कटिंग करेंगे, तो 12 को 6 पे कटिंग करेंगे कितना आएगा, 2, 18 को कटिंग करेंगे कितना आएगा, 3। तो ये हमारा जो है एक ही स्टेप में आंसर आ गया 2/3। और इसका अगर आप जो है, ये हमारी रिड्यूस फॉर्म है या लोएस्ट फॉर्म है, आप एचसीएफ निकालोगे तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, 1। ठीक है, हम निकाल के देख सकते हैं इसी सेम मेथड के साथ। तो इसी सेम मेथड से निकालेंगे 3 और 2 का जो है एचसीएफ। तो 3 बड़ा है, इसको मैं अंदर लिख लेता हूँ, 2 बड़ा, छोटा है, इसको बाहर, 1, यहाँ पे क्या बचेगा, 1। उसके बाद ये डिवाइजर बन जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा, तो 1 2 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा है, 0। तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचा है, तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा, तो हमारा एचसीएफ है यहाँ पे 1। ठीक है, तो ऐसे हम जो है किसी भी नंबर का जो है एचसीएफ निकाल सकते हैं इस मेथड को यूज करके। बट आपके जो है ज्यादातर 2 नंबर होने चाहिए, तो फ्रैक्शन में हमारे पास 2 ही नंबर होते हैं, तो उनका जो एचसीएफ है हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा रिड्यूस फ्रैक्शन या लीस्ट फ्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं। तो ये थी कुछ टाइप फ्रैक्शन की जो आपकी काम आएंगी। बट इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जो फ्रैक्शन है वो हमेशा रिड्यूस फॉर्म में होना चाहिए या लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर मिक्स फ्रैक्शन आपको दिया है जैसे 2 and 1/3, तो इसको ओपन कैसे करना है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखना है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 की 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो 1 है उसको हम ऐड करेंगे, और ये जो नीचे वाला है इसको एज इट इज लिखेंगे। तो 2 को 3 के साथ करेंगे कितना आएगा, 6 + 1 कर देंगे, और अपॉन में कितना आएगा, 3। तो 6 + 1 कितना बन गया, 7/3। तो ऐसे हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन से। तो ये हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया था, और इसे हमने क्या बना दिया, इसको हमने बना दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, कोई और भी नंबर हम ले सकते हैं, 3 and 1/2। तो इसमें क्या होगा, 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके अंदर जो 1 है उसको ऐड करेंगे, और अपॉन में जो आपका 2 है वो एज इट इज जाएगा। 3 को 2 के साथ करेंगे 6 + 1/2 = 7/2। तो ये आ गया हमारा 7/2। ठीक है, तो ऐसे हम जो है मिक्स फ्रैक्शन को लिख सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में।
मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको क्या दिया जाएगा, कोशेंट आएगा, यहाँ पे जो है रिमाइंडर आएगा आपका, और अपॉन में आएगा डिवाइजर। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया जाएगा। अब इसको लिखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले जो कोशेंट है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, उसकी मल्टीप्लाई करनी है डिवाइजर के साथ, और उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर हमें ऐड करना है रिमाइंडर को, और अपॉन में क्या आएगा, तो अपॉन में जो हमारा डिवाइजर है वही आएगा सेम। ठीक है, तो इस फॉर्म में आप ऐसे इसको लिख सकते हो। तो कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर, इन प्लस में क्या आएगा रिमाइंडर, अपॉन में क्या आएगा डिवाइजर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको बताया था, ये स्ट्रक्चर आपको होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का। और अगर मिक्स को चेंज करना है इम्प्रॉपर में तो ऐसे करना है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, तो ऐसे आप जो है मिक्स को इम्प्रॉपर में लिख सकते हो। अब इसमें देखो, जब भी आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा, पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फ्रैक्शन है, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे कि आपका जो फ्रैक्शन है, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि वो जो फ्रैक्शन है आपका हमेशा रिड्यूस फॉर्म में होना चाहिए या रिड्यूस फ्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक है, पहला ये ध्यान रखना है। तो जब तक उसकी कटिंग होगी उसकी कटिंग करते रहना है। उसके बाद फिर चेक करना है कि आपका जो फ्रैक्शन है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की आपको कंडीशन बताई है वो याद रखनी है। इसमें क्या होगा, आपका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा और न्यूमरेटर जो है वो छोटा होगा। ठीक है, तो अगर आपका जो आंसर है कटिंग करने के बाद, रिड्यूस फॉर्म में लिखने के बाद प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको एज इट इज ही छोड़ देना है। ठीक है, और बाद में जो है ऑप्शन चेक करना है। फिर दूसरा, अगर आपको दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या आपका जो आंसर है रिड्यूस फॉर्म में लिखने के बाद वो बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, तो कभी भी आपका जो आंसर है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको नहीं दिया जाएगा, तो ज्यादातर किसमें दिया जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट कर लेना है मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। उसके बाद तो ऐसे हम जो है इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल ठीक होगा। तो ये थी हमारी आज की फ्रैक्शन की कुछ टाइप या फ्रैक्शन के बारे में कुछ नॉलेज। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम लेके आएंगे उसमें आपको ऑपरेशन सिखाएंगे कि फ्रैक्शन को प्लस कैसे करना है, फ्रैक्शन को माइनस कैसे करना है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करना है, फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करना है, लाइक फ्रैक्शन को कैसे प्लस करते हैं, अनलाइक को कैसे प्लस करते हैं, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे होगी, डिवाइड कैसे होगी। ठीक है, तो ये था फ्रैक्शन के बारे में कुछ जर्नल चीजें। ठीक है, और दूसरा फिर हम कनेक्ट करके देखेंगे कि जो हमारा फ्रैक्शन है उसको हम दूसरे जो मैथ के टॉपिक हैं उनके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उनको कैसे हम समझ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।